हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया बसु चैनल से आज आपके हर छठी की कथा लेकर आई हूँ। आज मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी दोनों संतानों के लिए व्रत हूँ, जो हरी छठ के नाम से जाना जाता है। इसको हरी छठ, ललही छठ या तीन छठ भी बोलते हैं। इसे हम अपने पुत्र, हर सुहागिन स्त्रियाँ अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। आज मेरा पहला व्रत है जो मैं आज कर रही हूँ, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कूस की पूजा की जाती है, कूस से में गांठ दी जाती है। और ये लाल चावल, इसको तीन का चावल बोलते हैं, गाय भैंस की दही, महुआ, और इसमें गाय का कोई भी सामान वर्जित होता है, जैसा कि गाय का दूध, गाय का दही इसमें यूज़ नहीं करते। और इसमें हम हल से जोती हुई चीज़ भी नहीं खाते, जैसे खेत में जोती हुई अनाज, फल मूल, साग, हम इसका यूज भी नहीं करते। इसलिए हम इस समय व्रत की कथा पढ़ने जा रही हूँ, जो कि मैं अकेली हूँ, शहर में रहती हूँ। अब अगर मैं अपने सास ससुर और मैं ससुराल में होती तो बड़े बुजुर्ग कथा कहते हैं और मैं सुनती, लेकिन यहाँ मैं अपने ही कहूँगी, और इसलिए मैं अकेली हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं किसके साथ अपना कथा किसको सुनाऊँ, इसलिए मैं आप सबको अपनी कथा सुनाऊँगी। और प्लीज़ मेरी कथा सुने और समझें कि हरी छठ का महत्व क्या होता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र के लिए करती हैं, जिनके पुत्र ना हों वो भी ये कर सकती है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। तीन छठी व्रत हरि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के छठी तिथि को मनाया जाता है। इसे ललई छठ, हरी छठ संतान के इच्छुक एवं संतानवती माता को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन बलराम जयंती भी मनाया जाता है। हरी छठ बलराम जी के तरह बलवान पुत्र पाने के लिए भी किया जाता है। बलराम जी को हलधर के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए इस व्रत को हल छठी भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा किया जाता है। अब कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालन थी जो उसका 9वां महीना चल रहा है। वो गर्भवती थी और 9वां महीना चल रहा था, और उसका प्रसव का दिन नज़दीक आ गया था। उसको प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी, और उसको प्रसव का समय नज़दीक आया था, और उसके दिमाग में बस ये भरा लग रहा था कि मेरे प्रसव हो जाएंगे तो मेरे दूध दही ख़राब हो जाएंगे, दूध दही का क्या होगा। लेकिन वो प्रसव पीड़ा में होते हुए भी अपने दूध दही को सर पे रख के और गांव में चली गई बेचने, यह सोचकर कि दूध दही के घड़े सर पर रख रहे, और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक छर बेरी की ओट में चली गई। वहां उसने बच्चे को जन्म दिया, और वह बच्चे को वहीं छोड़ कर गांव के पास में दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हरी छठ थी। गाय भैंस की मिश्रित दूध को वह सिर्फ भैंस का दूध बताकर गांव में बेचने लगी, और भोले भाले लोग ने उसे ले भी लिया। उधर जहां बेरी के पेड़ के नीचे बच्चे को उसने छोड़ा था, वहीं उसके निकट एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फर बच्चे के पेट में घुसने से बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। देखिए, उसके किए का फल उसके बच्चे को मिला। उसने जानबूझकर गाय भैंस के मिश्रित दूध को, जो कि गाय का दूध दही इसमें वर्जित होता है, उसने मिश्रित दूध लोगों को दे दिया। भगवान कहीं न कहीं तो उसे दिखाया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य को नहीं छोड़ा। उसने बेरी के कांटों से ही बच्चे को जो चीर लगी थी पेट में, उसने उसे सी दिया।
लगाएं, उसमें टाँके लगाएं और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध दही बेचकर आई। बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसने समझते में देर नहीं लगी और वह सब समझने में देर नहीं लगी कि वह उसके पाप का ही फल है। वह समझ गई कि हाँ, मैंने एक गलत काम किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिली है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों को धर्मभ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर गांव वालों को यह सब कुछ बतानी होगी और मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। यह सोचकर वह गांव वालों के पास गई। जहाँ उसने दूध दही बेचा था वह गली गली घूमकर सभी के सामने अपना गुनाह सुनाने लगी और उसने कबूल किया कि उसने पाप किया है और सबके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उसे उस गुनाह के लिए माफ़ किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह बेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के बराबर समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस वजह से इस दिन पुत्र की लंबी आयु के लिए ही पूजन होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उसने झूठ बोलकर गाय और भैंस की मिश्रित दूध को लोगों में बांटा था, इसलिए इसमें गाय का दूध ही वर्जित होता है और कभी झूठ ना बोलें। अगले को जब हम किसी से दूध दही और 3 का चावल चाहे कुछ भी ले रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि वो उसको सब सही है, लेकिन मुझे लेने वाले को इसका पाप नहीं लगेगा, देने वाले को पाप लगेगा। मैं तो आप एकदम सही सोच के ही ले रही हूँ, ईमानदारी से ले रही हूँ कि आपने मुझे सही दिया होगा। इसलिए अगर ऐसा हो व्रत के दिन ऐसा कुछ हम मार्केट से ले आते हैं तो भ्रम में ना रहें, आप निस्वार्थ उसको यूज़ करें, क्योंकि उसका पाप दोष आपको नहीं लगेगा, देने वाले को लगेगा। इसलिए ये व्रत जो कि आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने पूस की पूजा की है। मैंने सब कुछ 6 पत्तों में दही, 3 का चावल और महुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस व्रत के लिए, मैंने सब कुछ मिला के पूस माता को चढ़ाया है और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, पुत्र पुत्री। मैं दोनों बच्चों के लिए ही एक समान ही पूजा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, ना कि पुत्र प्राप्ति के लिए। दोनों ही बच्चे सामान्य होते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कथा सुना के बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ कि मैंने लोगों को सुनाया। थैंक यू वेरी मच।